हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि इन दिनों इस श्रृंखला में आपके सामने नरेशन के एपिसोड्स लाए जा रहे हैं, जिसमें कि पिछले दिन हमने ये सीखा कि अगर डायरेक्ट के स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वोकेटिव केस दिया गया हो तो उसे हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। ये वोकेटिव केस किसी एक स्टेटमेंट के साथ भी हो सकता है, दैट मींस कि वोकेटिव केस के बाद एक स्टेटमेंट दिया गया हो या सिर्फ वोकेटिव केस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद हो। हमने इसमें विभिन्न तरह की बारीकियां सीखी और मैंने ये प्रयास किया कि आपको हर एक प्रकार से, चाहे वो किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन में दिया जाए, चाहे वो एड्रेस करके दिया जाए या फिर कॉल करके दिया जाए, आप आसानी से बना पाए। साथ में हमने यह भी ध्यान रखा कि कई जगहों पर जो है कन्वर्जन की शुरुआत सब्जेक्ट से की जाती है, कई जगह पर एड्रेसिंग से कर दी जाती है, तो आखिर उसमें क्या अंतर है, हम किन किन जगहों पर उसको फॉलो कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर पिछले एपिसोड में कोई परेशानी रही और आपके मन में कोई झिझक है कि कैसे पूछें, तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है। आप आसानी से मुझे कमेंट में लिख करके अपनी परेशानी को सूचित करें, हम अगले कमेंट बॉक्स में उसका निदान आपके सामने जरूर रखेंगे। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं आपके सामने नरेशन के सबसे कठिन पोर्शन, जिससे बच्चे अक्सर भागते हैं, और कई बार क्लासरूम में बच्चों ने विशेष करके इस बात को जोर डालकर कहा है कि सर नरेशन में जो साधारण सेंटेंसेस होते हैं उसको मैं आसानी से बना लेता हूं, चाहे वो असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, लेकिन जब बात लेट के सेंटेंस की होती है, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट दिया हुआ हो, तो उसे बदलने में बहुत परेशानी होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है। कई जगहों पर कई तरीके से बना दिया गया है और ये तरीका और ये कंफ्यूजन आज तक क्लियर नहीं हुआ। तो आज यहां पर हम उपस्थित हो गए हैं ऐसे स्टेटमेंट को लेकर के जिसमें लेट की उपस्थिति होगी। हम इसके हर एक पहलू की बात करेंगे। हो सकता है कि इसके एक से ज्यादा सेशंस में आपके सामने रखूं, सेशन को ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, 2 या 3 पैटर्न करके आपके सामने रखूंगा। कोशिश करूंगा कि सारी बातें क्लियर हो और आगे आने वाले समय में लेट से अगर कोई डायरेक्ट का स्टेटमेंट दिया गया हो तो आप आसानी से इनडायरेक्ट में उसे बदल पाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि अगर डायरेक्ट के स्टेटमेंट में लेट दिया गया है तो किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसे हम इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि अगर किसी डायरेक्ट के स्टेटमेंट में लेट की उपस्थिति हो, दैट मींस कि लेट से शुरू किए गए सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है, तो उसे इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदलें, ये किस किस तरह का सेंस दे सकता है, और जो कई जगह पर आपने कई तरीके से बना हुआ देखा है, मैं प्रयास करूंगा कि उस कंफ्यूजन को यहां पर जरूर खत्म किया जाए। इसीलिए हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, भगा भगा करके नहीं देखिएगा, और तभी आप सीख पाइएगा। किसी प्रकार की परेशानी हो नीचे कमेंट करने से चूकना नहीं है, पूछेंगे तभी सीखेंगे। सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए कुछ एक बातों के साथ हम यहां पर शुरू करेंगे। वो बातें होंगी पिछले दिन की। मैं स्टेप्स आज नहीं लिखूंगा, ठीक है। स्टेप्स 4 है, आपको पता है, जनरल रूल है, चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके सारे नॉर्म्स आपको पता है। पिछले दिन जो मैंने बताया उसको मैं एक बार रिव्यू कर दूं। मैं उस पर एग्जाम्पल आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि पिछला एपिसोड काफी लंबा था, उसके एग्जाम्पल्स भी लंबे हैं, और बेकार का 10 मिनट ऐसे लिख करके ऐड करने से मैं आपको बोल करके समझा देता हूं कि मैंने कहा था कि वोकेटिव केस वो नाउन या प्रोनाउन वोकेटिव केस में कहा जाता है जिसका प्रयोग हम किसी के अटेंशन को प्राप्त करने के लिए या बुलाने के लिए करते हैं। जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स, इडियट्स, बॉयज, गर्ल्स, इस तरीके के शब्द जो किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कहते हैं वोकेटिव केस। इसको बदलने के लिए मैंने कहा था कि आप सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से कर सकते हैं। सब्जेक्ट रखेंगे, एड्रेस्ड रखेंगे अगर सेट दिया हुआ है तो, और से और सेज को उसी के हिसाब से हम रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर रखेंगे एज, और फिर रखेंगे वर्ड ऑफ वोकेटिव केस या वोकेटिव केस जो दिया गया है उसको हम रखेंगे। जैसे डीजे सेड टू द पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको मैंने बताया था डीजे एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन।
इसको आप कॉल से बना सकते हैं। डीजे कॉल्ड पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन। ध्यान ये रखना है कि एड्रेस का प्रयोग करेंगे तो एज का प्रयोग करेंगे, कॉल का प्रयोग करेंगे तो एज का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें मैंने एक दूसरा तरीका बताया कि एड्रेसिंग से शुरू करते हैं। तो इसे जब बनाएंगे एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब वोकेटिव केस के बाद कोई एक स्टेटमेंट दिया गया हो, तभी हम एड्रेसिंग से शुरू करके बनाएंगे। अगर सिर्फ वोकेटिव केस दिया गया है तब यह ध्यान रखेंगे कि हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, चाहे उसमें एड्रेस प्रयोग करें या कॉल प्रयोग करें, उस तरीके से बनाएंगे। बहरहाल अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर। आज हम यहां पर बता रहे हैं sentences beginning with let। हम इसे कैसे बनाएंगे? तो देखिए, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस जनरली इंपरेटिव के माने जाते हैं। इंपरेटिव कहने का मतलब है कि उसमें हो सकता है विश, हो सकता है प्रपोज, हो सकता है ऑर्डर, हो सकता है कमांड, हो सकता है डिजायर, हो सकता है किसी भी प्रकार का। जनरली इसको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के प्रकार मानते हैं। मतलब है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस का भाव इससे आता है, ऑर्डर का भाव आ सकता है, कमांड का भाव आ सकता है। तो घबराना नहीं है, सेंटेंस के सेंस को देख करके उसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब हम वहां पर अप्लाई करेंगे। आपको एक बात पहले से पता है कि देखिए, एक स्टेटमेंट मेरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और एक स्टेटमेंट होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बाहर होता है, ये रिपोर्टिंग वाला हिस्सा होता है। ऐसा डायरेक्ट का स्ट्रक्चर होता है ना, डायरेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान देना है कि क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ये वर्ब कौन सा है? तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपको पता है कि इसे ही हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे ज्यादा परेशानी आपको होती है इसी में कि लेट वाले को सर मैंने किसी जगह देखा है अलाउ में बदलते हुए, मैंने किसी जगह देखा है प्रपोज में बदलते हुए, मैंने किसी जगह देखा है विश्ड में बदलते हुए, मैंने किसी जगह देखा है डिजायर्ड में बदलते हुए। तो ये कैसे समझे? तो देखिए, हमने आपको पहले से ही कहा है कि जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच मौजूद है, इसके सेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेट करा देते हैं। मतलब यह है कि इसका सेंस हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर रख देते हैं और इस सेंटेंस को जो है इनडायरेक्ट में हम नॉर्मल सेंटेंस बनाकर लिख देते हैं। मतलब है कि इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में जो है रिपोर्टिंग वर्ब मेरा कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, है ना। रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के हिसाब से हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं और उसके बाद जब यहां का सेंस बाहर चला आता है तब हम इस सेंटेंस को एक नॉर्मल सेंटेंस जो कि साधारण भाव का होता है उसके हिसाब से हम उसमें जो है कोई मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं, कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, माइट यूज कर सकते हैं, शुड यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके के वर्ब को, ताकि वो एक साधारण सेंटेंस में एप्रोप्रिएट मीनिंग दे पाए, उसमें हम बदलते हैं। आज तक हमने यही किया है। नॉर्मल सेंटेंस था, इसमें कुछ भी सेंस नहीं था, कहने का सेंस था। तो मैंने क्या कहा था कि आप चाहो तो से, सेज और सेड को रख लो वैसे, या नहीं तो आप चाहो तो टेल, टेल्स और टोल्ड में उसको बदल लो। जब प्रश्न वाले सेंटेंस आए तो मैंने क्या कहा कि यहां पर क्वेश्चन का सेंस है, इसको निकाल करके यहां हमने आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करने के लिए कहा। और फिर क्या कहा कि इसके अंदर का जो सेंटेंस है, जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, उसको आप असर्टिव में, यानी कि एक साधारण स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस में बदल लो, यानी कि सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में, ऐसे स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस में आपको उसे बदल लेना है। फिर इंपरेटिव की बात आई तो भी हमने वहां पर वही किया। ऑप्टेटिव की बात आई तो भी हमने यहां पर विश और प्रे, जो इधर सेंस था, उसको हमने यहां चेंज किया और उसी तरीके से रख दिया। लेट के साथ भी वही करेंगे। मैं एक एक करके लेट के जो प्रकार वाले हैं, जो सेंस आता है, मैं उसको रखते जाता हूं, उसके हिसाब से बदलना सिखाता हूं। फिर धीरे धीरे आप भी सेंस को लगा करके उस पर अभ्यास कीजिए तो ये समझ में आ जाएगा। परेशानी होगी तो लिखेंगे जरूर, हो सकता है
हो क्या सकता है, यहां पर इसके 2 या 3 सेशन में सामने रखूंगा। मैं एक साथ सारे को नहीं बता रहा हूं, एपिसोड बहुत लंबा होगा तो मजा नहीं आएगा। आज हम इसके पहले प्रकार जो लेट का सेंस आता है ना, वो पहला सेंस आ सकता है ऑर्डर या कमांड। कहने का मतलब यहां पर है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट से शुरू करके ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे जिसका सेंस ऑर्डर या कमांड का होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां पर कहूंगा कि इसको आप टाइप 1 मान लीजिए। इस तरीके से 5 या 6 प्रकार के लेट से शुरू होने वाले स्टेटमेंट को मैं आपके सामने एग्जाम्पल के साथ रख करके उसको कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, ताकि अगर एग्जामिनेशन में लेट वाला कोई भी स्टेटमेंट आपको पूछा जाता है तो इतने भाव आपको पता हो कि उसी में से उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। और अगर नहीं भी मिले तो कम से कम आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका सेंस लगा करके ऑप्शन का चुनाव कर सके। तो देखिए, सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट यहां पर मैं आपके सामने रखता हूं जिससे यह पता चले कि आखिरकार किस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। द प्रिंसिपल सेड लेट नो वन कम लेट, है ना। तो इस तरीके का एक स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां लिया है। और ये स्टेटमेंट क्या है, तो डायरेक्ट का स्टेटमेंट है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है, क्या है, लेट नो वन कम लेट। जैसा कि अभी शुरू में मैंने समझाया और शुरुआत से ही मैं आपको यह बताता आ रहा हूं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भाव होता है, एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर उसी का जो शब्द है जो उस भाव यानी कि उस सेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम रखते हैं। तो सबसे पहले जो बदलाव का पहला जो यहां पर हुआ, क्या कि चेंज। मैं लिख इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसे बोल करके नहीं समझ में आता है। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर और कमांड। अब देखिए, फिर मैंने यहां पर ऑर्डर्ड नहीं लिखा है, कमांडेड नहीं लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर यहां पर पास्ट है तो आपको भी पास्ट ही प्रयोग करना है, और ये बताने वाली बात तो अब बिल्कुल नहीं है। और अगर ये आपको बताना पड़ रहा है, लग रहा है कि ये क्या हो रहा है और आप पजल्ड हो जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको शुरू से एक बार फिर से रिवीजन करने की जरूरत है और अपनी समस्या को नीचे लिखने की जरूरत है, ताकि मैं उसका फिर से अच्छे से निदान कर सकूं और आप ये सीख जाएं। तो यहां पर सबसे पहला जो आया, जो बात वहां कही जा रही है, हम इसे बदल करके क्या करेंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है। अब रही बात कि यहां पर हम क्या प्रयोग करें। मैंने कहा था कि एक लिंक जो है जोड़ने के लिए, इस दोनों को जोड़ करके नरेशन में डायरेक्ट में 2 अलग अलग स्टेटमेंट होता है, इनडायरेक्ट में काम है कि दोनों को हम ऐड करके अपना वाक्य बना ले, है ना, उसको जोड़ करके एक सेंटेंस में बना ले। तो यहां जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसमें एक निश्चितता है कि भाई लेट नो वन कम लेट, तो इसीलिए इसमें क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। मैं सिंपल यहां पर लिख दे रहा हूं, यूज दैट। और फिर आप सर नोच करके ये नहीं पूछेंगे कि भाई कहां यूज करना है। मैंने पहले ही कई बार बता दिया है कि इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और उसकी जगह पर रिपोर्टेड स्पीच से पहले हम दैट का प्रयोग करेंगे इस सिचुएशन में। और कई जगहों पर अलग अलग तरह के जो है कनेक्टर्स का प्रयोग हमने करना सिखाया है आपको। अब जब यहां पर आ गया, देखिए सेंटेंस में अब क्या यहां पर आया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। तो जैसे ही यहां पर ऑर्डर्ड का सेंस आ गया, ये लेट यहां से हट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, रिमूव लेट। ठीक। अब रही बात कि नो वन कम लेट, इसकी जगह पर जो है हम ऐसे कैसे लिखें, तो एक मॉडल, चूंकि ऑर्डर के लिए मॉडल है नहीं, तो हम उसे जो है शुड से यहां पर रखेंगे। इसीलिए जो है क्या करेंगे, यूज शुड आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है। किसका सब्जेक्ट भाई, यहां मैं लिख दे रहा हूं स्पष्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर दैट
नो वन शुड कम लेट। और यहां पर तब जाकर के ये स्टेटमेंट आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। देखिए हमने यहां पर कुछ भी खास नहीं किया है, हमने इसमें टाइप 1 में आपको क्या बताया। अब आपके मन में आएगा क्या सर इसमें चेंज ऑफ पोर्शन नहीं लगेगा, चेंज ऑफ टेंस नहीं लगेगा? लगेगा। रेस्ट इज सेम, अगर जरूरत पड़े तो रेस्ट इज सेम। कब? इफ इट इज एसेंशियल, अगर आवश्यक है। वैसे जो है दिए गए हैं, यहां पर मान लीजिए कि यहां नो वन है, इसकी जगह पर कुछ ऐसा दिया जाए जिसको बदलने की जरूरत हो, तब हम उसे बदलेंगे जरूर। मैं यहां पर बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि देखिए कितनी आसानी से हमने इसको बनाया। क्या किया? लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेड लेट नो वन कम लेट। कैसे बदला हमने इसको? सबसे पहले ये पहचानना है कि ये जो दिया हुआ है ये मेरा ऑर्डर और कमांड वाला टाइप है। मतलब है कि इसके रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर या कमांड में चेंज करेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद जो है, चूंकि प्रिंसिपल के द्वारा ये बात जो कही गई है ये एक निश्चित बात है कि किसी को भी लेट नहीं आना है, तो वहां पर उनकी जो बात है वो निश्चित है और इसीलिए कनेक्टर जो है वो साधारण होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो है दैट हमने रखा। तो यहां क्या किया? यूज दैट। ठीक है? कैसे भाई, कब रखेंगे? तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर रिपोर्टेड स्पीच से पहले। फिर जब ये सेंस बाहर आ गया कि ऑर्डर का भाव है, तो लेट यहां से रिमूव हो जाएगा और उसके बदले या कहिए या इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट के अलावा जो बच गया उसको एक ऑर्डर का सेंस, मतलब एक साधारण वाक्य देने के लिए, चूंकि ऑर्डर के लिए कोई एक एप्रोप्रिएट मॉडल है नहीं, शुड वहां पर सुटेबल है, इसीलिए हमने वहां पर शुड का प्रयोग किया कि यूज शुड आफ्टर सब्जेक्ट। कौन सा भाई? रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, नो वन शुड कम लेट। और बाकी जो रेस्ट है वो भी सेम रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम पोर्शन बदल सकते हैं। और टेंस यहां पर क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि भैया यहां मॉडल वर्ब है और आपको पता है कि मॉडल के साथ हम ओरिजिनल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसीलिए जो है हम यहां पर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा तो बिल्कुल बदलेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है रेस्ट इज सेम। अब आपको ये चीज की यहां पर कम को आप केम मत कर लेना। चलो इसका टाइप 2 देखें कि लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस एक और प्रकार के होते हैं। उसका जो सेंस आता है वो प्रपोजल का आता है। क्या आता है? प्रपोजल का आता है। आप इसे चाहें तो इसे मार्क कर लें टाइप 2। क्या मार्क कर लें? टाइप 2। देखिए टाइप 1 से ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा टाइप 2 में। बस यहां पर क्या है कि पहले वाले में क्या था कि पहले वाले में था ऑर्डर, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को क्या लिखा था? ऑर्डर और कमांड। अब यहां पर प्रपोजल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं रखूं अगर, तो कह सकते हैं ही said to me let us sing together। he said to me let us sing together। अब देखिए ये एक प्रकार का प्रपोजल है। कौन सा स्टेटमेंट है? डायरेक्ट का स्टेटमेंट है। और है क्या ये एक प्रकार का प्रपोजल है कि let us sing together। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसके लिए जो कन्वर्जन करेंगे, जो पहला आएगा वो क्या आएगा? चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू किस में? प्रपोज और सजेस्ट, है ना? ये जो दोनों है एक ही प्रकार का है। अगर प्रपोजल है तो वो एक प्रकार का सजेशन ही होता है कि लेट अस सिंग टुगेदर, सजेस्ट किया है ना कि लेट अस सिंग टुगेदर। तो सबसे पहला तो ये आ गया। जो दूसरा यहां पर आएगा वो क्या आएगा? फिर से यूज दैट।
क्यों भाई? कि ये सजेशन जो है जिस व्यक्ति द्वारा दी गई है वहां पर उसमें कुछ भी कोई नहीं, सीधा सीधा सजेशन है, नॉर्मल एक्सप्रेशन है वहां पर, जो अगर कोई ऐसा नहीं है कि 50-50 के चांसेस है कि हम इफ और वेदर लगा दें वहां पर। एक जो सजेशन करने वाला व्यक्ति है उसकी तरफ से सेंटेंस में एक निश्चिंतता है, एक जो तयशुदा बात है कि उसने जो कुछ सोचकर सजेस्ट किया है, इसीलिए यहां पर जो है साधारण कनेक्टर हम यूज कर रहे हैं दैट। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहां पर देखिए कि ये देख रहे अस है, ये सब्जेक्ट है ना, क्या है ये? सब्जेक्ट। लेकिन आपको वॉइस में मैंने पढ़ाया था कि लेट चूंकि वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में उसको हम वहां पर लिखते हैं। मतलब कि कोई भी प्रोनाउन अगर हम लेट के बाद लिखते हैं तो वो हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो क्या करेंगे यहां पर ध्यान देना है कि चेंज सब्जेक्ट ब्रैकेट में देंगे रिपोर्टेड स्पीच या फिर आफ्टर लेट। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच ही लिखिए, ज्यादा अच्छा है। इनटू सब्जेक्टिव केस। अब देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा साउंड करता है कि भाई जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में क्यों नहीं है? तो वो इस प्रभाव की वजह से है, लेट के बगल में है इसलिए वो ऑब्जेक्टिव केस में है। और दूसरा क्या आएगा इसके बाद? रिमूव लेट। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, आप इसको 3 नंबर भी लिख सकते हैं कि जब हम लेट रिमूव करेंगे उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। बात एक ही है, ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर से क्या करना है, देखिए सेंस क्या आया कि जैसे ही हमने प्रपोज या सजेस्ट को इधर लिख देना है, तो ये जब हमने इधर लिखा दैट मीन्स कि इस सेंटेंस का भाव जो है हमने उधर रख दिया। ठीक है, और सजेशन के लिए भी जो मॉडल आता है नॉर्मल, वो क्या आ जाता है? यूज शुड। अब मैं यहां लिखूं क्या फिर से आफ्टर सब्जेक्ट? वो नहीं ना, वो आप समझ जाएंगे कि भाई शुड का प्रयोग करना है ना। अब रही बात, फिर से यहां पर मैं लिख रहा हूं कि रेस्ट इज सेम, रेस्ट इज सेम। और फिर से इफ इट इज एसेंशियल। अगर ये आवश्यक है तब हम जो है बाकी जो बचा, चेंज ऑफ टेंस बचा, चेंज ऑफ पोर्शन बचा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बचा, अगर वहां पर है तो हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। तो बनाएंगे तो क्या करेंगे देखा जाए कि सबसे पहले इसको प्रपोज्ड, ठीक है, ही प्रपोज्ड दैट। अब देखिए कि सबसे पहले ये देखा जा रहा है, देखिए मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि कभी कभी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं बदलता है। चूंकि यहां पर मेरा सेंटेंस कह रहा है लेट अस सिंग टुगेदर, और कौन किससे कह रहा है? ही कह रहा, ही को कह रहा है मी, ही सेड टू मी, है ना, ही सेड टू मी, मतलब ही जो है वो मी को कह रहा है, मी कोई होगा उसको कह रहा है, मतलब ये दोनों कह रहा है। ही जो है इसको सजेस्ट किया कि लेट अस सिंग टुगेदर, तो इसका मतलब है कि उसमें ही भी शामिल है। तो ही जब शामिल है तो हम उसको दे कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर क्या हो जाएगा दैट, इसको आप वी लिखें, इसको दे ना लिखें। यहां पर दे लिखने पर एक टेक्निकल फॉल्ट आएगा जिसमें कि सेंटेंस का सेंस ढंग से नहीं आ पाएगा, क्योंकि ही ने मी को सजेस्ट किया है और दोनों की बात कह रहा है कि उस सजेशन में हम भी हैं, मतलब हमें साथ में गाना चाहिए ना, लेट अस सिंग टुगेदर। ठीक है, तो यहां पर जो है उसमें मी भी है और ही भी है, तो इस तरीके से यहां पर दे लिखना थोड़ा सा मीनिंग गड़बड़ करेगा। वी शुड सिंग टुगेदर। और देखिए ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। बात इतनी सी है कि आप लोग लेट देखकर डर जाते हैं। जी हां, इसमें हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, प्रपोजल का सेंस दे रहा है। जैसे कहा कि लेट अस सिंग टुगेदर, कह सकता है लेट अस गो होम, ये भी हो सकता है, इसका भी सेंस आपको यहां पर दे सकता है। तो भाई वो सजेशन है कि चलो हम सब घर चले, चलो हम घर चले। तो अब यहां पर क्या है कि सजेशन का भाव है तो हम प्रपोज रख लिए या सजेस्टेड रख लिए। अब यहां पर आपके मन में आएगा कि सर ये टू मी आप गायब कर दिया, आप लिख लो, मुझे क्या। ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड
यहां पर दे आप नहीं लिखेंगे, और अगर आपको इसमें कोई दुविधा है तो इस पर एक एपिसोड है, उसे आप देखिए। शायद उसका नाम मैंने कुछ रखा था कि जहां पर कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ पर्सन। उसमें क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर आप यहां अप्लाई करेंगे तो दे का मतलब क्या है कि फिर दे नहीं होगा ना उसमें, फिर तो ये मी गायब हो गया कि किसी और के लिए सजेशन हो गया, जबकि उस सजेशन में ही भी शामिल है और मी भी शामिल है। ही ने मी को सजेस्ट किया और बोला हम, तो मतलब दोनों ना, तो इसीलिए यहां पर ये वी रह गया, इसको हमने दे में नहीं बदला है। बहुत जगह पे स्लैश करके ऑब्लिक में वो दे लिख देते हैं, बट टेक्निकली सेंस जब देखेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। तो एक बार यहां पर देखिए फिर से कि क्या किया हमने, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज और सजेस्ट में चेंज किया, दैट का प्रयोग किया, लेट को हटा दिया, और लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है, चूंकि लेट एक वर्ब है तो उसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, लेट मी, लेट देम, लेट अस, तो उसे हमने क्या किया, सब्जेक्ट में चेंज कर लिया, है ना, सब्जेक्टिव केस में चेंज किया। चेंज सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट भाई, रिपोर्टेड स्पीच का, इनटू सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये लेट वाला आप ऊपर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको यहां पर, इसको आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद शुड का प्रयोग करना है, और भाई कहां करना है ये भी आपको पिछले में बताया मैंने, अभी जो ऑर्डर वाला बताया, और रेस्ट सेम रहेगा, जो आपको पोर्शन का है, टेंस का है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, सुटेबल है, आवश्यकता है तो बिल्कुल लगाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक एग्जांपल रखा, ही सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर, बना ही प्रपोज्ड दैट, या ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड सिंग टुगेदर, और ये आसानी से बदल गया। यहां पर मैं आपसे बस ये कहूंगा कि आप इस दोनों पैटर्न पर, आपके पास अगर क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कीजिए। किसी भी प्रकार की परेशानी होती है नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर करिए। आज के लिए इस एपिसोड को हम यहीं पर, दो जो इसके वेरिएंट आए, दो टाइप आया, टाइप 1 आया ऑर्डर कमांड के लिए, टाइप 2 आया प्रपोजल के लिए, इसी तरीके से हम 2 एपिसोड लेकर के और आएंगे। अगले एपिसोड में फिर हम 2 टाइप और इसका रिवीजन करके जाएंगे, और जो आखिरी एपिसोड होगा उसमें फिर लेट के 2 टाइप, सबकी समरी और कुछ एक एक्सेप्शन के साथ हम सारे वेरिएंट्स को वहां पर खत्म कर देंगे, ताकि लेट से अगर कोई सवाल पूछे तो आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूं कि अभी जो ये टाइप 1 और टाइप 2 मैंने बताया, जिसमें कि डायरेक्ट के स्टेटमेंट में सेंटेंस लेट से शुरू होता है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपके लिए काफी रोचक रहा, और अब उम्मीद करते हैं कि ये 2 प्रकार आपके सामने अगर आएगा तो आप आसानी से इसे इनडायरेक्ट में बदल पाएंगे। बहरहाल ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन अगले दिन इसी के 2 और नए वेरिएंट्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।